हम करेंगे क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.7 ऑफ मैथ्स। फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाय 10। तो हमें ये 7 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें हमें डिवाइड करना है डेसिमल नंबर्स को। तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.8 को हमने डिवाइड करना है 10 से। तो अगर हमें 4.8 को डिवाइड करना है 10 से तो पहले हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल से। अगर हमें डेसिमल हटाना है तो हमें, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद राइट में सिर्फ एक प्लेस है, हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1। हम इस 10 को लिख सकते हैं हम 10 अपॉन 1। हमने इसको 10 अपॉन 1 लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसी को, अगर हमें डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हमें इस नंबर को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 10 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 10। तो हमें 1 अपॉन 10 को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। तो 48 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 48 1 जा 48 एंड 10 10 जा 100। तो ये हो गया 48 अपॉन 100। तो अगर हमें इसको डेसिमल में लाना है फ्रैक्शन को, तो ये जो 2 जीरो हैं हमें यहाँ से डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट लेके जाना है, 1 और 1 2। तो ये हो जाएगा 0.48 और अब इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.48। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड है 52.5 डिवाइडेड बाय 10। 52.5 डिवाइडेड बाय 10। तो हम इसको अगर हमें करना है तो ये 52.5 को हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे, क्योंकि यहाँ राइट में एक ही डिजिट है तो इसलिए ये 1/10 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 525 डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 10/1। तो अब हमें ये 10/1 को रेसिप्रोकल करना है, तो 1/10 होता है रेसिप्रोकल 10/1 का। तो हम, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ हम इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो अब लिखेंगे हम 525/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, क्योंकि डिवाइड में ये डिवीजन में ये 10/1 था, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/10, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिखेंगे हम 525, क्योंकि 525 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 10 जा 100। तो हम लिख सकते हैं ये, अगर हमें ये फ्रैक्शन आ गया 525/100। अगर हमें इसको डेसिमल में लिखना है तो ये वाले जो 2 जीरो हैं इनको हटा करके हमें यहाँ से 2 पॉइंट डेसिमल को लेफ्ट ले जाना है, 1 एंड 2। तो ये 5.25 हो जाएगा, 5.25। तो ये हमारा आंसर आ गया है 5.25। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 0.7 डिवाइडेड बाय 10। तो हम इसको लिख लेते हैं 0.7 डिवाइडेड बाय 10। ये 0.7 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डेसिमल हटाएंगे और इसके नीचे 10 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद ऊपर सिर्फ एक ही डिजिट है, वो 7 है। तो अब हम लिखेंगे 7/10 डिवाइडेड बाय 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 10/1। तो अभी ये 10/1 का दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो वो हो जाता है 1/10। तो हम डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। हम लिखेंगे 7/10, ये डिवीजन की जगह हम लिख देंगे यहाँ मल्टीप्लाई, और 10 की जगह 10/1 की जगह लिखेंगे 1/10। 1/10। तो ये हो गया 7 1 जा 7, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 10 10 जा 100। तो हो गया 7/100। तो अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 100 है, इसके 2 जीरो हैं, तो डेसिमल के 2 जीरो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल यहाँ आएगा और ये 0.07 हो जाएगा। तो इसको हम 0.07 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया इसका थर्ड का। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ इज 33.1 डिवाइडेड बाय 10। 33.1 डिवाइडेड बाय 10। तो हम इसको अगर डेसिमल हटाना है तो हमें इसके नीचे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट है।
हम इसको लिख सकते हैं 331 डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। 10 को हमने लिख दिया 10/1, तो यहाँ 10 है तो हमने 10 को यहाँ पर 10/1 लिख दिया है। तो अभी अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1/10 लिख देंगे तो इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हैं डिवाइड की जगह। तो हम क्या करेंगे अब 331 डिवाइडेड बाय 10, ये तो एज इट इज लिख देंगे, ये डिवाइड को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और 10/1 की जगह लिखेंगे 1/10। 1/10 तो ये हो जाएगा 331 इंटू 1 331 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 100। अब अगर हमें ये रेसिप्रोकल इसको 100 से डिवाइड करके वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 2 जीरो से हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा 2 प्लेसेस पर, ये यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.31। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ है 272.23 डिवाइडेड बाय 10। 272.23 डिवाइडेड बाय 10। तो ये अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो हमें पहले इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल हटाना है। तो कितने से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो 1 के साथ 2 0 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 27223 यानी 27,223 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 10/1। तो अब हम ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर और 10 नीचे, यानी 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम लिखेंगे 27223/1000 डिवाइडेड बाय 1/10। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 27223 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, तो 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000, तो हम 1000 कर दिया। अभी ये नंबर को अगर हमें डेसिमल लगाना है और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 1000 के 3 जीरो हैं, तो ये 3 प्लेसेस इधर हो जाएगा डेसिमल और ये तीनों जीरो हट जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 27.223। ये हमारा आंसर हो गया। सिक्स्थ पार्ट देख लें इसका। सिक्स्थ है 0.56 डिवाइडेड बाय 10। 0.56 डिवाइडेड बाय 10। तो 0.56 को हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अगर डेसिमल हटाना है तो इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा 100, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 56/100 डिवाइडेड बाय 10/1। तो फिर ये 10 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो हम लिखेंगे 56/100 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो ये हो जाएगा 56 1 जा 56 और 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000। अब अगर 56 को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको हमें डेसिमल में लिखना है, तो ये 3 प्लेसेस राइट जाएगा, यानी कि 1 प्लेस 2 प्लेस डेसिमल और 3 प्लेस, तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.056। इसको हम लिख सकते हैं 0.056। तो ये हमारा आंसर सिक्स्थ पार्ट का हो गया। अब सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। सेवेंथ पार्ट है 3.97 डिवाइडेड बाय 10। तो हम लिखेंगे 3.97 डिवाइडेड बाय 10। तो 3.97 को अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट्स हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 397 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10/1। 10/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/10, तो हम रेसिप्रोकल लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे 397 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/10। तो ये हो जाएगा 397। 397 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 397। 10 को और 100 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1000। अभी फिर यही सेम 1000 को अगर हमने इसको डिवाइड करना है 1000 से डेसिमल में लाना है, तो ये 3 प्लेस चला जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.397 और ये हम इसको लिख सकते हैं 0.397। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन के भी, इस 2.7 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स क्लियर हो गए।
इसी क्वेश्चन को 2.7 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा एक छोटे शॉर्टकट मेथड से करेंगे जो हमने आपको पहले सिखाया था, जिसमें हम डेसिमल के से अगर किसी डेसिमल नंबर को 10 या 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं, उतने ही प्लेस हम लोग, जितने जीरो होते हैं उतने ही प्लेस हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में है 4.8 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.8 अपॉन 10। तो जब भी हमें 10, 100 या 1000 या ऐसे कोई नंबर डिवीजन में होता है किसी डेसिमल नंबर से, तो उसके डेसिमल को हम जितने जीरो है उतना प्लेस लेफ्ट कर देते हैं। जैसे कि ये 10 में जीरो एक ही है, तो इसको जीरो को कट करेंगे, ये एक प्लेस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.48, तो 0.48 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसको बस सिर्फ जितने जीरो है उतने प्लेस डेसिमल को हमने लेफ्ट में लेके जाना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 52.5 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 52.5 डिवाइडेड बाय 10, एंड जितने जीरो है, एक जीरो है तो ये डेसिमल वन प्लेस लेफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसको बोलेंगे 5.25, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है 1, 2, 3, इसको हम लिख सकते हैं 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इसको लिखेंगे 0.7 अपॉन 10। तो अगर ये 10 है तो 10 हमें हटाना है जीरो को, तो ये एक प्लेस डेसिमल और लेफ्ट 0.7, हम इसको 0.07 को 0.07 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हो टेक्निक को। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें। फोर्थ है 33.1 अपॉन 10, 33.1 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 33.1 डिवाइडेड बाय 10। तो अभी ये जो 33.1 डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये 10 का जीरो अगर हमें हटाना है तो ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो ये बचेगा 3.31, तो ये आंसर हो गया 3.31। इसी तरह से फिफ्थ वाला पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट है 272.23 अपॉन 10, 272.23 डिवाइडेड बाय 10, तो ये शॉर्टकट मेथड में करना है, तो 272.23 अपॉन 10 लिखेंगे, और क्योंकि ये 10 में एक जीरो है तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये जीरो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 27.223, 27.223। इसी तरह से अब इसका सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 0.56 डिवाइडेड बाय 10, 0.56 डिवाइडेड बाय 10, तो हम लिखेंगे 0.56 अपॉन 10। तो अभी 10 से डिवाइड करना है, ये पॉइंट यहाँ है, डेसिमल यहाँ है, तो एक जीरो काटेंगे तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.056, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.056 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अभी इसी तरह से हमें सेवेंथ पार्ट करना है। इसका सेवेंथ पार्ट है 3.97 डिवाइडेड बाय 10, 3.97 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.97 अपॉन 10। तो अगर 10 है तो इसको अगर जीरो को काटेंगे तो ये डेसिमल जो है ये एक प्लेस और लेफ्ट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 397। इसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.397। तो हमारे ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसके सभी पार्ट हमने इस शॉर्टकट मेथड से किए हैं। आप भी इसको इस शॉर्टकट मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वो हमने आपको लॉन्ग मैसेज जो सिखाया वो बेसिकली आपको सिखाया है कि आपको समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। आप किसी भी मेथड से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको मेथड समझ आ गया और ये आपको मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।